नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने एक रेटिंग निकाली है जिसके मुताबिक भारत चाइना को पछाड़ते हुए तीसरी स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स कमांड करता है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स दुनिया में थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स है। तो आज की इस क्लास में इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ इस जो रिपोर्ट है इसके बारे में भी जानेंगे, क्या पैरामीटर्स हैं, कैसे ये रैंकिंग करती है ये भी जानेंगे। और इंडिया वैसे तो थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स है इन टर्म्स ऑफ कंट्री, लेकिन अगर आप देखें तो गैप फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में कितने का है वो भी हम जरूर देखेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता। इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है, जो कि सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए, ज्योग्राफी, ऑप्शनल एंड आंसर राइटिंग को कवर करती है। जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं जीएस, ऑप्शनल, आइकनिक, प्लस या कॉम्बो की। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है, तो न्यूज की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये है इंडियन एयरफोर्स थर्ड मोस्ट पावरफुल एयर पावर इन दी वर्ल्ड रैंक की गई है। एंड इसमें अगर हम देखें तो हम चाइना से भी ऊपर रैंक करते हैं। लिस्ट में नंबर 1 और 2 कंट्रीज पे यूएस और रशिया है, जो कि यूएस नंबर 1 पे है और रशिया नंबर 2 पे है। इंडिया और चाइना थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे है। वहीं अगर आप देखें जो टोटल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज ऑफ एयर सर्विस है उसके अनुसार ये रिपोर्ट की रैंकिंग की गई है। तो क्या तरीका है रैंकिंग का, इस पर हम गहरी चर्चा करने वाले हैं। एंड आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, रैंकिंग इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सिंपली क्वांटिटी की कितने नंबर ऑफ प्लेन्स है, बिल्कुल नहीं। क्वालिटी को भी बहुत ज्यादा तवज्जो यहाँ पर दिया गया है और इसी के अनुसार इंडिया थर्ड रैंक पर आई है। तो आप जैसा रैंकिंग देख सकते हैं दोस्तों, नंबर 1 पे है यूएस एयरफोर्स। फिर आप देखिए तो यूएस की ही नेवी है, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे हाई क्वालिटी प्लेन्स आपको देखने मिलेंगे। फिर आती है नंबर 3 पे रशियन एयरफोर्स। नंबर 4 पे यूएस की ही आर्मी एविएशन है। नंबर 5 पे आप देखें तो यूएस मरीन कोर है। उसके बाद कहीं इंडियन एयरफोर्स आपको देखने मिलती है। एंड फिर आप देखें तो चाइना है। हालांकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेन्स आप देखें तो काफी ज्यादा अंतर है, चाइना के पास काफी ज्यादा नंबर ऑफ प्लेन्स आपको देखने मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ट्रू वैल्यू रेटिंग है जिसमें क्वालिटी को फोकस किया जाता है, उसमें आप देखें तो इंडिया की जो ट्रू वैल्यू रेटिंग है दैट इज 69.4 और जो चाइना की है दैट इज 63.8। वहीं दोस्तों, अगर हम इस रैंकिंग के बाद उसके बाद जापान है, फिर इजराइल है, फिर फ्रांस कहीं पर आपको देखने मिलेगी। तो दोस्तों, ये जो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट है उसी ने ये रैंकिंग निकाला है। इसी को WDMAA भी कहा जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखें तो 98 कंट्रीज में स्प्रेड ओवर 124 जितने भी एयर सर्विसेज है उनकी रैंकिंग करती है। इन टोटल 47,840 एयरक्राफ्ट उनको ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखें तो ये मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की रैंकिंग करती है और एनालाइज करती है कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या लिमिटेशन है। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनता है जो कि स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस को अलग अलग एयर सर्विसेज की ये रैंक करती है और एनालाइज करती है। तो रैंकिंग का क्या फैक्टर है, ये जो ट्रू वैल्यू रेटिंग निकाला जा रहा है वो किस आधार पे निकाला जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप ट्रू वैल्यू रेटिंग देखें तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करता है कि जो एयर फोर्स के इक्विपमेंट्स हैं उनमें कितनी मॉडर्नाइजेशन हुई है, उनकी असॉल्ट कैपेबिलिटी कितनी है, गार्ड करने की एबिलिटी कितनी है। इसके सिवा अन्य फैक्टर्स भी देखे जाते हैं। ये मिलिट्री की एयरफोर्स की सिर्फ नंबर ही काउंट नहीं करती, क्वालिटी को भी बहुत ज्यादा तवज्जो देती है। इन्वेंट्री कितनी है, एरो इंडस्ट्री की कैपेबिलिटी कैसी है, इन्वेंट्री बैकअप कितना है इनके पास, एयरफोर्स का एक्सपीरियंस कैसा है। तो इन सब के आधार पर दोस्तों ये जो ट्रू वैल्यू रेटिंग है ये आपको देखने मिलती है। तो यही ट्रू वैल्यू रेटिंग है जिसमें इंडिया थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स है। एंड ओवरऑल देखें अगर आप तो 6th रैंक पर इंडिया देखने मिलती है इसमें। तो इसमें क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है दोस्तों, नंबर 1 की रफाल के आने के बाद से इंडिया की जो एयर पावर है उसमें काफी ज्यादा बूस्ट मिला है, काफी ज्यादा इंक्रीज किया है, भारत की रैंकिंग इंप्रूव की है। इसके सिवा उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि इंडियन एयरफोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर रही है और इस वजह से इनकी एरियल एबिलिटीज भी इंक्रीज कर रही हैं। इसके सिवा उनका कहना है कि Su-30 MKI जो कि 242 से ज्यादा संख्या में भारत के पास मौजूद है वो भी काफी ज्यादा फायर पावर देते हैं इंडियन एयरफोर्स को। लेकिन यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अगर आप ट्रू वैल्यू रेटिंग देखें, यूएस एज अ कंट्री देखें तो 242.9 प्लस 142.4 प्लस आप देखें तो 112.6 आप कर देंगे और भारत का कहीं 69.4 है। तो काफी बड़ा गैप आपको देखने मिलेगा। रशिया का भी देखें दोस्तों तो 114.2 है। तो भारत से आप देखें तो लगभग दो गुना से थोड़ा कम ज्यादा है। वहीं इंडिया और चाइना में गैप कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यूएस एंड बाकी सारे कंट्रीज में आप देखेंगे व्हेन इट कम्स टू एयर फोर्स गैप बहुत बड़ा है
ट्रू वैल्यू रेटिंग में, जो कि यहाँ पर देखने मिल रहा है। इसके सिवा अब क्या किया जाए दोस्तों, देखिए सबसे पहले अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो 42 है सैंक्शन स्ट्रेंथ, जो कि इंडियन एयरफोर्स फाइटर की एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन हमें मेंटेन करनी है टू फ्रंट वॉर में, जिसकी आवश्यकता होगी। और इस वक्त अगर आप देखें तो 33 है एक्चुअल स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ। तो स्क्वाड्रन की जो संख्या है काफी कम है, तो हमें बहुत जरूरी है कि ये जो नंबर्स, और ये आने वाले दिनों में तेजी से कम होने वाली है, क्योंकि 260 तो मिग 21 और मिग 27 जैसे पुराने जमाने के फाइटर्स हैं, तो इनको रिप्लेस करना है LCA तेजस MK1 एंड उन सभी अन्य एयरक्राफ्ट से रिप्लेस करना है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी इंक्रीज करें और साथ ही साथ इंपोर्ट बिल भी कम करें, एंड वहीं पे जो डोमेस्टिकेशन है वो भी हम ला सके, इंडिजिनस कंटेंट बना सके और उसका इस्तेमाल कर सके। और हो सकता है इससे आने वाले दिनों में हम एक दुनिया के मेजर एयर पावर के एक्सपोर्टर भी बनकर उभर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं अकेडमी ऑफ इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड इनके द्वारा बनाया गया सारा कोर्स आपको उपलब्ध हो जाता है। तो अनअकैडमी एक मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी अनाउंस कर रहा है, जिसके अंतर्गत आप देखें तो वो सारे लर्नर्स जो कि प्रीलिम्स क्लियर करते हैं उनको बस एक QR कोड स्कैन करना है, एनरोल नाउ बटन दबाना है, डिटेल्स देने हैं और उसके बाद आपको मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम मिल जाएगी। तो आपको डायरेक्ट मेंटरशिप एजुकेटर्स के द्वारा, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा मिलेगी। इसके सिवा आप देखें तो प्राइस हाइक भी होने वाली है दोस्तों, अप टू 20% ऑन May 31 11:59 PM होने वाली है। तो आप निश्चित होकर यूज कर सकते हैं कोड KC10 फॉर माई गाइडेंस। इसके सिवा यूपीएससी CSE मेगा GS कॉम्बैट है May 29 को सुबह 11 बजे, तो कोड KC10 इस्तेमाल करें। आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, लाइव मेंटरशिप है, स्टडी प्लानर है। वैसे ही प्लस सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत 46,791 है, 1 साल की आइकनिक की 67,041 है एंड 1 साल की ऑप्शनल कीमत 24,750 रुपए है। तो यूज दी कोड KC10। इसके सिवा 0% EMI में लोन भी अवेलेबल है। स्पेशल क्लास मेरे बहुत सारे चल रहे हैं 4 PM to 6 PM एंड प्लस कोर्स में एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, करंट अफेयर सब कुछ कवर्ड है। इसके सिवा डाउट क्लियरिंग सेशन भी है एंड यूपीएससी CSE बैचेस भी हम रन कर रहे हैं, जो कि हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सभी तरीके से चलाई जा रही है। तो प्राइस हाइक के पहले आप इसमें अपने सीट्स बुक कर सकते हैं। ऑप्शनल कार्निवाल भी है जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पबैड, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी सभी में PSIR इतने सारे सब्जेक्ट्स में ऑप्शनल बैचेस भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अनअकैडमी दोस्तों बेस्ट एजुकेटर्स रेटिंग है, साथ ही साथ आप देखें तो डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है, ऑफलाइन सेंटर्स भी खुल रहे हैं। तो इसका आप हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।